यस, तो हमारी लास्ट क्लास में हमने प्लांट्स टिश्यूज के बारे में पढ़ा था सारा, कि प्लांट्स टिश्यूज क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या फंक्शन होता है। आगे वाली क्लासेस में हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा। एनिमल्स में जो एनिमल्स आते हैं वो, और ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, यानी हमारे अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कहाँ पे होते हैं, और उनका काम क्या होता है। तो पहले इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मेन हमारे 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक का नाम है एपिथेलियल, सेकंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर, एंड फोर्थ इज नर्वस। और आगे ये फर्दर डिवाइड होते हैं अलग अलग कैटेगरीज। तो ये सब कुछ हमने आज स्टडी करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला टिश्यू आज जो हमने स्टडी करना है दैट इज एपिथेलियल। ठीक है, अगर आपको याद हो प्लांट टिश्यू में हमने एक टिश्यू किया था एपिडर्मिस, याद है किसी को? यस सर। एपिडर्मिस के बारे में मैंने क्या बताया था? एपिडर्मिस टिश्यू प्लांट में कौन प्लांट सा? की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। बिल्कुल, वेरी गुड। कौन था ये? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्लांट के सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते थे? एपिडर्मिस। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स के सबके जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, चाहे वो हमारी बॉडी के ऊपर वाली हो, चाहे जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनकी ऊपर वाली लेयर हो, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? वो सभी किस चीज से बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज। यानी एपिडर्मिस। मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो, यस बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, नेट नेट का इश्यू था बेटा, नेट चला गया। चलो, तो जैसे मैं समझा रहा था, जैसे प्लांट्स में हमने पढ़ा है एपिडर्मिस टिश्यू होता है जो प्लांट की स्किन होती है, ऐसे ह्यूमन बीइंग यानी एनिमल्स में कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो या तो एनिमल्स की टॉप स्किन को बोलते हैं हम, या फिर किसी भी ऑर्गन की टॉप लेयर को भी हम एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है, यानी उसको भी हम क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी है। या तो हम बॉडी के ऊपर वाली स्किन को बोलेंगे, या फिर हम किसको बोलेंगे? बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर वाली स्किन किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिडर्मिस, एपिथेलियल, तो एपी से याद रखना दोनों एक ही चीज से रिलेटेड है, यानी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ बॉडी और ऑर्गन, राइट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर, tightly packed, and the tissue rests on the non-cellular basement membrane and consists of a single layer of cell। यानी जो सेल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, दैट मीन्स टाइटली पैक्ड होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है जो किससे बनी होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, यानी सेल की एक लेयर से बनी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल के सेल्स है। It covers all the organs and line the cavities of the hollow organs like stomach। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी ऊपर टॉप मोस्ट लेयर, या फिर जो होलो ऑर्गन होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है स्किन की, जैसे स्टमक, उस उन लाइनिंग कैविटी की लाइनिंग को किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। यानी जितने भी ऑर्गन है उनकी बॉडी, उनकी स्किन ऊपर वाली, उनकी लेयर, और जो होलो ऑर्गन होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। काम क्या है? प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो प्राइमरीली क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। किससे? बहुत सारी चीजों से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आती हैं उससे प्रोवाइड करती है, यानी गर्मी, सर्दी, हवा, धूल, बारिश, इन सब से प्रोटेक्ट करती है। जर्म से प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे अंदर इन्फेक्शन को जाने नहीं देती जब तक कोई कट नहीं लगता। अगर हमारी बॉडी में कोई कट नहीं लगता तो स्किन के थ्रू इन्फेक्शन अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ होना जरूरी है, इसलिए वो क्या करती है? इस एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारी स्किन। ठीक है, उसके बाद टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? ये सारे टाइप्स और उसके डायग्राम आपके सामने बनेंगे। पहले क्या है? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमिनर, स्ट्रेटेड स्क्वेमस, स्ट्रेटेड क्यूबॉइडल एंड स्यूडो स्ट्रेटेड कोलुमिनर। अब है क्या सिंपल स्क्वेमस? स्क्वेमस क्या होता है? जैसे रोड नहीं होती फ्लैट,
हमारे पास रोड्स क्या होती है, फ्लैट होती हैं। तो फ्लैट लेयर को बोलते हैं किसी भी चीज की स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस मींस एक सिंगल लेयर सेल्स की या टिश्यूज की, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस बोलते हैं, जिसमें एक सिंगल लेयर होती है, पतली सी लेयर, जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ। सिंपल क्यूबॉइडल मींस क्यूबॉइडल शेप की, क्यूब शेप की लेयर होती है सिंपल, यानी एक लेयर होती है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ। क्यूब बने हुए हैं सारे, ऐसे क्यूब बने हुए ना, और इन क्यूब्स की क्या कितनी लेयर है, एक लेयर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबॉइड। सिंपल कॉलुमिनर यानी कॉलम्स बने हुए, पिलर जैसे होते हैं ना, पिलर्स कॉलम बने होते हैं, ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे कॉलम बने हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कॉलुमिनर। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मींस, स्ट्रेटिफाइड मींस नंबर ऑफ लेयर्स होती है, एक के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरे के ऊपर चौथी लेयर। जैसे ये आप देखो, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, ये बहुत थिन है ऊपर वाले सिंपल स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्या होती है, बहुत थिक लेयर होती है, यानी बहुत सारे इसमें सेल्स होते हैं। ऐसे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होते हैं, ऊपर वाले में सिर्फ एक ही लेयर थी, थिक लेयर थी एक, और नीचे वाले में क्या दिखाई उन्होंने, दो लेयर दिखाई है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ लेयर होती है। देन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम, स्यूडो मींस जो इमेजिनरी हो, जो पक्का नहीं हो या ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी जैसे अगर इसमें देखो, इन दोनों को अगर कंपेयर करें, ये जो डायग्राम ऊपर वाली ये क्या लग रही है, सिंपल ऑर्गेनाइज कॉलम लग रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही। इस नीचे वाले में देखो, ये कॉम्प्लेक्स नहीं लग रही, ये देखो बीच में भी कॉलम घुसे हुए हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यस और नो? यस सर। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम, यानी कॉलम कॉलमनर, यानी कॉलम्स की क्या होती है, बहुत सारी लेयर होती है बीच बीच में। यहाँ पे क्या है, एक एक सिंगल कॉलम है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम एक दूसरे के बीच में ही लगे होते हैं, इसलिए क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये 6 तरह की एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स है। ये होते क्या है, डायग्राम तो हमने देख ली, डायग्राम बनानी नहीं आएगी, डोंट वरी, आपको सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम दिखाई है। आपको तो बस ये आएगा कि ये होते क्या, इनका काम जो हमने आगे पढ़ा। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज, फर्स्ट पॉइंट है स्क्वेमस एपिथेलियम, होता क्या, ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट मींस एक सिंगल लेयर, जिसकी एक सिंगल लेयर होती है, यानी एपिथेलियम की एक सिंगल लेयर। सेल्स आर अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। अब टाइल्स क्या एक के ऊपर दूसरी टाइल कभी लगाई जाती है फ्लोर पे? क्या अगर फ्लोर बनाना हो, फर्श बनाते हैं टाइल से, क्या एक के ऊपर दूसरी टाइल लगाते हैं या एक के साथ दूसरी टाइल लगाते हैं? एक के साथ दूसरी है ना? तो वैसे ही ये भी, सेल्स आर अरेंज एंड टू एंड, यानी यहाँ पे एक सेल खत्म हो गया, वहां पे दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू हो गया, जैसे टाइल्स लगाते हैं फ्लोर पे, ऐसे ही ये भी लेयर होती है। सेकेंड पॉइंट, सेल्स आर पॉलीगनल इन सरफेस व्यू। क्या होते हैं, पॉलीगनल होते हैं, यानी नंबर ऑफ साइड होती है। पॉलीगन क्या होता है पता है? पॉलीगन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड होते हैं। जैसे 4 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, 4 साइड्स वाली जो क्लोज स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। चलो 3 साइड्स वाली क्लोज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये ट्रायंगल। क्या बोल रहे हो? ट्रायंगल सर। ट्रायंगल, हम बिल्कुल। 4 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं? सर स्क्वायर। स्क्वायर भी बोलते हैं, अलग अलग तरह की होती है, रेक्टेंगल भी होती है, पैरेललोग्राम भी होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है। ऐसे पॉलीगन होती है जिसमें यानी नंबर ऑफ साइड होती है, मोर देन 4, मोर देन 5, मोर देन 6, इवन 7, 8, 9, कितनी भी साइड हो सकती है। तो पॉलीगनल व्यू होता है, जैसे ये आप देख रहे हो ऊपर, ये देखो कितनी साइड्स हैं ऐसे, ये छोटी छोटी साइड्स है सारी, तो ये पॉलीगन बनाती है, यानी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, जो हम जिनको हम गिनने की जरूरत है, नंबर ऑफ साइड्स बोलते हैं, मोर देन 4। थर्ड पॉइंट, इट फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटी, जैसे माउथ की। ऑइसोफेगस क्या होती है पता है? ऑइसोफेगस पता है किसी को क्या होती है?
नहीं, ओसोफेगस होती है फूड पाइप, जो हमारे गले के अंदर फूड पाइप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। याद रखना, ये आगे भी काम आएगा। जो हमारे थ्रोट में फूड पाइप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। तो माउथ की, फूड पाइप की, नोज की, पेरिकेरिडेरियम, एलोवली जो हमारे लंग्स के अंदर होती हैं चीजें, ब्लड वेसल्स की आर कवरिंग एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड द स्किन। तो हमारे स्किन के ऊपर, टंग के ऊपर, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं इनके ऊपर एक लाइनिंग होती है, एक लेयर होती है डेलिकेट सी, उसको वो किस चीज की बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी। क्लियर होगा सभी को ये होता क्या है, यस और नो? चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स स्ट्रेटम टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर इन द स्किन। यानी ये बहुत सारी लेयर बनाते हैं ताकि स्किन के वियर और टीयर से बचा सके। कई बार स्किन खराब हो जाती है जहां से, तो वहां से अंदर इंफेक्शन आ जा सके, जम ना जा सके। दिस पैटर्न इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और अगर बहुत सारे लेयर हो तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था ना, अगर सिंगल लेयर है तो क्या बोलेंगे हमें, उसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर बहुत सारी लेयर्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। नेक्स्ट, सेकंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दे आर क्यूब लाइक सेल्स दैट फिट क्लोजली। सेल्स लुक लाइक स्क्वायर्स इन सेक्शन बट फ्री सरफेस अपीयर्स हेक्सागन। तो क्या होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, फर्स्ट थिंग, क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्क्वायर्स की तरह रखते हैं कई बार इसके सेक्शंस, या फिर कई बार ये हेक्सागन की तरह भी अपीयर होते हैं। हेक्सागन मींस क्लोज सरफेस हैविंग 6 साइड्स, दिस इज हेक्सागन। ऐसे ऐसे भी लगते हैं कई बार, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूबल्स, थायराइड वेसिकल्स, इन ग्लैंड्स लाइक सैलिवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। तो कहाँ कहाँ पे होते हैं, किडनीज में होते हैं, थायराइड में होते हैं, जो थायराइड वेसिकल होता है जहाँ पे थायराइड होता है हमारा गले के पास। ग्लैंड्स में होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे 2 ग्लैंड्स के नाम इन्होंने दिए हुए हैं। सेलिवरी ग्लैंड जहाँ पे मुंह के अंदर होता है, सलाइवा आता है जहाँ से। स्वेट ग्लैंड जहाँ पे पसीना आता है, तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। करते क्या है, इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेट्स, यानी टेस्टस और ओवरीज के जर्मिनल एपिथेलियम, यानी उनकी जो बाहर वाली स्किन होती है वो बनाते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन अब्जॉर्प्शन, एक्सकर्शन एंड सेकर्शन। क्या क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करते हैं, चीजों को अब्जॉर्ब करवाने में, एक्सकर्ट मीन्स बाहर निकालने में, और सेकर्शन भी क्या होता है, बाहर निकालना। अब्जॉर्ब किया, उसको पचाया और उसको बाहर निकाल दिया। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को या ऑर्गन, राइट। तो ये सारे के सारे काम किसके थे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के थे, जो क्यूबिक शेप के रखते हैं। थर्ड इज कोलुमिनर एपिथेलियम। कोलुमिनर मींस पिलर लाइक एपिथेलियम, आपको ऊपर डायग्राम दिखाई ना, पिलर्स बने होते हैं। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की बाहर वाली जो लाइनिंग होती है, लेयर होती है, वो बनाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होते हैं और कॉलन में होते हैं और मेम्ब्रेन्स फॉर्म करते हैं। बॉर्डर ऑफ माइक्रोविली इज प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस एंड ऑफ ईच सेल which increases absorption efficiency in the small intestine। हमारे ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो ट्यूब्स होती हैं ऐसे, उनके अंदर ना ऐसे ना छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं दोनों तरफ। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, विलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, जब फूड डाइजेस्ट होने के बाद इन इंटेस्टाइन में जाता है तो विलीज क्या करती हैं, अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देती हैं, फूड से मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने की बात इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर सिर्फ ट्यूब हो तो जो फूड पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली चले जाएं। अगर फूड, ये विलीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, फूड पार्टिकल्स के साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट में आती है, यानी फूड डायरेक्टली स्ट्रेट पाथ में नहीं जा सकता, वो इनके साथ टच हो जाएगा। तो जब ये फूड इनके साथ टच होता है तो ये क्या करते हैं, फूड के अंदर के मिनरल्स, विटामिन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि जो विलीज की लेयर होती है उसमें भी ये कोलुमिनर जो एपिथेलियम क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं।
ये विली क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर, राइट। नेक्स्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सेल्स में भी क्यूबॉइडल और कॉलमर। सिलिएटेड कौन से होते हैं, जिनके सेल क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलम की शेप में भी हो सकते हैं, यानी क्यूब की शेप में भी हो सकते हैं और कॉलम की शेप में भी हो सकते हैं। फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लिविंग द स्पर्म डक्ट, लिविंग ऑफ स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट, किडनी ट्यूबल्स एटसेट्रा। तो कहाँ कहाँ पे होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी वो पाथ जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है, और लिविंग ऑफ स्पर्म डक्ट जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं या फिर जहाँ पे एग प्रोड्यूस होते हैं फीमेल में, किडनी की ट्यूब्स में होते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बता दिए। ऑन इट्स फ्री सरफेस आर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सिलिया। और इनकी जो फ्री सरफेस होती है उन पे भी विली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विलीज बोलते हैं। और जो ऑर्गन होते हैं उनमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। दोनों का काम यही है, अब्जॉर्प्शन या मूवमेंट में हेल्प करवाना। चलो आगे पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब। वही है, ओवा क्या होता है, एग। जो फीमेल्स में एग प्रोड्यूस होता है उसको फैलोपियन ट्यूब के तक मूव करवाने में कौन हेल्प करता है, ये सिलिया हेल्प करता है। एग को फैलोपियन ट्यूब तक, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक लेके जाने के लिए यानी उनकी मूवमेंट करवाने के लिए कौन हेल्प करता है, सिलिया हेल्प करता है। क्लियर, तो ये इनके काम है। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर क्या होता है, जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड सेल्स सेक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। यानी जो ग्लैंड्स होती हैं उनके जो सेल होते हैं वो उनकी सरफेस पे क्या सेक्रेट करते हैं, सब्सटेंसेस के कुछ बाहर निकालते हैं, सेक्रेट करते हैं। सम टाइम पोजीशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड फॉर्म मल्टीसेल्युलर ग्लैंड, इट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कई बार क्या करते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं, अपने आप को मोड़ लेते हैं। तो मोड़ के क्या बनाते हैं, वो मल्टी सेल्युलर ग्लैंड बना लेते हैं। यानी बहुत सारी ग्लैंड होती हैं जो बहुत सारे सेल से बनी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स बोलते हैं। तो मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स बना लेती हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यह साइंशन दिव्यांशु, बहुत आप दोनों मजे ले रहे हो, किस बात के मुझे ये बताओ जरा एक साथ बैठ के। आयुष एंड दिव्यांशु, यस सर। बेटा पता नहीं क्यों हंस रहे हो दोनों एक दूसरे को देख देख के। अंश तो नो स्पेशली, सर। अंश व्हाट हैपेंड बेटा। पता। एक, अब अगर एक साथ ही बैठे हो तो एक जगह पे क्यों नहीं देख रहे आप, दो अलग अलग मोबाइल फोन क्यों यूज कर रहे हो, वेस्टेज ऑफ एनर्जी बेटा। सेव एनर्जी पढ़ते हैं ना हम, सो दिस इज टोटली वेस्टेज ऑफ एनर्जी। चलो आगे पढ़ते हैं। ये सारे क्या थे, एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप। तो आपने इनके टाइप्स पढ़ने, याद करने हैं, होते क्या है, कहाँ होते हैं, काम क्या है। ये तीन चीजें आपने पढ़नी है हर एक चीज में। जो भी हमने टिश्यूज पढ़ने हैं, जो भी हमने सेल पढ़े थे, उनमें भी हमने ये तीन चीजें की थी कि होते क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और काम क्या है। इनमें भी पूरे चैप्टर में हमने यही चीज पढ़नी है कि वो टिश्यू होता क्या है, कहाँ पे होता है और काम पे। ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप टिश्यू है, ये दूसरी टाइप आ गई। इसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। वैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, पता लग रहा है। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा, जो दो चीजों को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये और कौन कौन से होते हैं, इनकी फर्दर टाइप्स क्या होती है, कहाँ कहाँ पे होते हैं, काम क्या होता है, वो हमने पढ़ा। So first point है, the cells of the connective tissue are widely spaced and embedded in an intercellular matrix। तो कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वाइडली स्पेस्ड होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत खुले खुले होते हैं, वाइडली स्पेस्ड होते हैं। और सेल, बहुत सारे सेल्स की एक मैट्रिक्स बनी होती है, एक जाल बना होता है, उसमें ये सेल्स होते हैं। यानी एक सेल अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। The basic function is to provide support to different organs and keeping them in place। हमारे ऑर्गन अपनी ही जगह पे रहें
और उनको सपोर्ट मिलती रहे, उसको उसका बेसिक काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा है बंदे का हार्ट पैरों में आ गया हो? कभी देखा है कि दिल पैरों, यहाँ से पैरों में चला गया हो? उसकी जो पोजीशन है नो फिक्स सर। ही रहती है या चेंज होती रहती है? किडनीज मुंह तक आ गई हो, ऐसे यहाँ तक गले तक आ गई हो, लीवर हमारा यहाँ तक पहुंच गया हो? नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़े हैं। यानी वो जहां पे है वहीं पे रहेंगे। उनकी प्लेस कौन डिसाइड कर रहा है? उनको प्लेस पे कौन रख रहा है? कनेक्टिव टिश्यू रख रहे हैं। ठीक है, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि कई बार हम गिर जाते हैं, झटके लगते हैं, ताकि वहां पे अंदर चोट ना लगे, तो उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। राइट। थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यूज हैव टू कंपोनेंट्स। दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज मैट्रिक्स एंड सेकंड इज सेल्यूलर पार्ट। मैट्रिक्स क्या होती है? मतलब जो जाल सा होता है जिसमें बने होते हैं, और सेल्यूलर पार्ट जहां पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो पार्ट। तो ये दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। ये आगे फर्दर डिवाइडेड है कनेक्टिव टिश्यू। उसकी आगे फर्स्ट टाइप क्या है? फ्लूइड और वेस्कुलर टिश्यू। फ्लूइड मींस, फ्लूइड्स क्या होते हैं? बताओ, फ्लूइड्स क्या होते हैं? कोई तो बोलो, फ्लूइड्स क्या होते हैं? नहीं पता? वो चीजें जो फ्लो कर सकती हैं, वो चीजें जो फ्लो कर सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है। आपने कभी देखा लकड़ी का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हो, फ्लो कर रहा हो? बोल के बताना है, सिर नहीं हिलाने। मैं शक्लें देख रहा हूँ सभी की, बोल के बताना। नो सर। नहीं देखा? आपने देखा पानी कभी फ्लो कर रहा हो? यस सर। पानी तो देखा फ्लो करते हैं। इसका मतलब पानी फ्लूइड में काउंट होता है। सॉलिड जो, यानी सॉलिड फ्लूइड में काउंट नहीं होते। लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड में काउंट होते हैं। आपने देखा गैस फ्लो हो रही हो, एयर फ्लो हो रही हो? एयर फ्लो करती देखिए? यस सर। यस सर। बिल्कुल हवा नहीं चलती जब, वो उसको हम क्या बोलते हैं? एयर फ्लो हो रही है। यस सर। हवा चलती है तो वो क्या होता है? एयर फ्लो होती है। यानी जो भी लिक्विड चीजें होती हैं और गैसेस होती हैं, वो किस में काउंट होती है? फ्लूइड्स में काउंट। ठीक है। और फ्लूइड्स कौन सी चीज होती हैं? जो फ्लो कर सकती है। तो वो टिश्यूज, अब कौन कौन से टिश्यू हैं कनेक्टिव टिश्यू में? फर्स्ट टाइप क्या है? फ्लूइड्स और वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर मींस जो वेसल्स बनाते हैं, वो टिश्यूज जो वेसल्स बनाते हैं और जिनमें कोई ना कोई चीज फ्लो कर रही होती है। ठीक है। जैसे इसके साथ सबसे ऊपर लिखा है ब्लड। अब ब्लड क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस? सर लिक्विड। लिक्विड है तो ब्लड फ्लो कर सकता है? यस सर। बिल्कुल। तो इसीलिए ब्लड की टाइप बात करेंगे। ब्लड के आगे कंपोनेंट है, उन सभी कंपोनेंट की एक एक करके बात करनी है। ये सारे कंपोनेंट इस डायग्राम में समझाएंगे। ठीक है, इन सभी की बात करेंगे आगे। जैसे सबसे पहले बता रहे हैं ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करता है। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग वेंडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स। जो इसकी मैट्रिक्स होती है ब्लड की, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। जो कि किससे बनी होती है? फ्लोटिंग सेल से बनी होती है। दैट आर कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। जैसे आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में सुना हुआ है? यस सर। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स सच एज न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड हार्मोन्स एटसेट्रा। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मटेरियल्स को ट्रांसफर करना, विटामिन मिनरल्स को ट्रांसफर करना, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। इवन हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड करता है। ऑक्सीजन को
सारे ऑर्गन तक पहुंचाना, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं ना, माउथ तक पहुंचाना, लंग्स तक पहुंचाना, हार्ट तक पहुंचाना, ताकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाए और उसको हम एक्सहेल कर दें। तो ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? ब्लड के। आगे ये ब्लड कौन कौन से टाइप से बना होता है? ब्लड में मेन पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जो क्या होता है? फॉर्म 55% पार्ट ऑफ ब्लड, यानी हमारे ब्लड का 55% पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। होता क्या इसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? 90 to 92% वाटर होता है, 7% क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो जिसमें आगे 3 कैटेगरीज होती हैं, एल्बुमिन होता है, फाइब्रोनोजन होते हैं, ग्लोबुन। इसकी इन तीनों के नाम को याद रखने की आपको जरूरत नहीं है फिलहाल, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। आपने ये याद रखना है कि 7% प्रोटीन होते हैं एंड 0.9% क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। यानी हमारे ब्लड में सबसे मेजर पार्ट किस चीज का होता है? प्लाज्मा का होता है। किस चीज का होता है? प्लाज्मा का होता है। 55% क्या होता है ब्लड में? प्लाज्मा होता है। और वो आगे फर्दर उस प्लाज्मा में मेजर पार्ट किसका होता है? वाटर का होता है, राइट। सेकेंड, ब्लड में क्या चीज होती है? कॉर्पस्कल्स होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा। कितने होते हैं? 45%। रिमेनिंग पार्ट क्या होता है ब्लड का? कॉर्पस्कल होते हैं। यानी 55% पार्ट क्या है? प्लाज्मा, और 45% पार्ट क्या है? कॉर्पस्कल्स होते हैं। ये आगे कॉर्पस्कल आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं कैटेगरीज में, जैसे मैंने आपको बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो फर्स्ट है आरबीसी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, ये नाम भी याद रखना है। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। कभी किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया है? यस Yes, sir. सर। अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है और अगर आपके पास उसकी रिपोर्ट है, तो आप उसमें ये नाम देख पाओगे, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये नाम देख पाओगे। ये इन्हीं के नाम होते हैं। यानी एरिथ्रोसाइट्स लिखा है कहीं पे, इसका मतलब ये क्या है? आरबीसी का नंबर बता रहे हैं। यानी वहां पे क्या बता रहे हैं? रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं हमें? आरबीसी बता रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कितने। चलो, तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स कंटेनिंग रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट होता है, कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये तो सुना हुआ आपने नाम? Yes, sir. तो इसमें इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर बताया ना मैंने, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो बता दिया इन्होंने कि जो आरबीसीज होते हैं ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनको दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। और इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ये 3 चीजें बताई हैं इसमें आरबीसीज के बारे में, राइट। डब्ल्यूसी सेकंड पार्ट कॉर्पस्कल्स का, जिसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। जैसे आरबीसी का नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। दिस इज दे आर आल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। अब सोल्जर्स का काम क्या होता है? सर जी प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना। तो ये भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किससे? बाहर वाले जर्म से। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करके ये हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर इरेगुलर एमीबॉइड फैगोसाइट, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये आप साइंटिफिक नेम है, आप हायर क्लास में करोगे। दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय एनगल्फिंग बैक्टीरियल और अदर फॉरेन पार्टिकल्स। यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं या और जो जर्म्स होते हैं उनको एनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर निगल लेते हैं। दे आर ऑफ 5 टाइप्स। ये आगे 5 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और एसोनोफिल्स होते हैं। तो ये 5 टाइप्स किसकी हैं? डब्ल्यूबीसी की हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आगे 5 टाइप्स है। और थर्ड चीज क्या होती है ब्लड के अंदर? प्लेटलेट्स होते हैं। इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, प्लेटलेट्स सुना हुआ ना? यस सर। इनका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये होते क्या है? दे आर स्पिंडल शेप्ड सेल। स्पिंडल शेप होती है पहली चीज। विच आर इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्या करते हैं? ब्लड क्लोट्स बनाने में हेल्प करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कहीं हमें चोट लग जाती है तो थोड़ा सा ब्लड बाहर आ जाता है, उसके बाद ना ब्लड वहीं पे जम जाता है, देखा है आपने?
यस सर। उस ब्लड के जमने को हम क्या बोलते हैं? क्लोटिंग बोलते हैं। क्लोट बन जाना यानी ब्लड का वहीं पे जम जाना। यानी हमारे शरीर के अंदर अगर प्लेटलेट्स ना हो या प्लेटलेट्स कम हो और हमें अगर चोट लग जाए तो ब्लड निकलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोटिंग हो ही नहीं रही, यानी ब्लड तो जम ही नहीं रहा वहीं पे। ठीक है, इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स होने बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा जब डेंगू चला था बीच में, तो उसमें आपने सुना होगा मतलब जो पर्सन है उनके अंदर से प्लेटलेट्स की कमी हो गई। सुना ये चीज? पता नहीं सर। जिसको डेंगू होता है उसको बोलते हैं स्पेशली कि प्लेटलेट्स कम हो गए। चलो, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, आपने याद रखना है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। स्पिंडल शेप के होते हैं और काम क्या होता है? ब्लड को की क्लोटिंग करवाना। यानी अगर चोट लग जाए तो ज्यादा ब्लड बहने से रोकने का काम है इसका। कैसे रोकता है? वहीं पे ब्लड को जमा देता है। राइट? कितना समझ आया सभी को? यस सर। यस सर। तो ये ब्लड के दो पार्ट कर लिए हमने, प्लाज्मा, कॉर्पस्कल्स। आगे तीसरा पार्ट है हमारे पास, आगे फर्दर पार्ट है स्केलेटल टिश्यू। अब स्केलेटल क्या होता है? जो स्केलेटन से आपने याद रखना है। अब स्केलेटन से कौन कौन जुड़ा होता है? बोन जुड़ी होती है, तो बोन के बारे में हमने पढ़ा। इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है, बिकॉज बोन्स क्या करती हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। पता ना ये चीज? दैट फॉर्म्स सपोर्टिव फ्रेमवर्क। और क्या करती हैं? हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दैट इज स्केलेटन ऑफ द बॉडी। तो ये क्या बनाती है? बॉडी का स्केलेटन बनाती है। आपने देखा होगा लैब्स में स्केलेटन पड़ा होता है, हड्डियों का एक ढांचा पड़ा होता है, देखा है कभी? यस सर। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। वो किससे बना होता है? बोन से बना होता है। यानी बोन्स क्या बनाती है? बॉडी का स्केलेटन बनाती है। बॉडी के अंदर जितनी भी जो भी बोन्स है, जो भी कनेक्शन करना है, वो किसने करना है? बोन्स ने करना है। यानी अलग अलग बोन्स क्या करती हैं? एक दूसरे को मिलके क्या बनाती है? हमारी बॉडी के अंदर एक फ्रेमवर्क बनाती है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। राइट? ये बोन की डायग्राम बनाई हुई है। यानी ये बोन है बाहर वाला हिस्सा। ये बोन के अंदर क्या होता है? स्पॉन्जी मटेरियल होता है, जिसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। ये कॉम्पैक्ट बोन होती है ऊपर वाली, ये वाला हिस्सा। और ये इसके अंदर एक येलो कलर का जो डायग्राम दिखाया हुआ है, ये क्या होता है? बोन मैरो। जैसे येलो बोन मैरो ना, आपने नाम सुना होगा कई बार, मूवीज वगैरह में या शोज वगैरह में बोलते होंगे, तो वहां पे उस वो चीज आई क्या? येलो मैरो नाम है, येलो सॉरी रंग येलो है इसका, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? येलो मैरो। तो इस तरह की बोन के अंदर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो बोन का मेन काम क्या है? कनेक्ट करना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, बोन के बारे में। मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ सॉल्ट सच एज कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा एंड अ प्रोटीन ओसिन। यानी बोन्स की जो मैट्रिक्स होती है, यानी बोन्स होती हैं जो, वो क्या होती है? हार्ड होती है। हार्ड होती है ना, या सॉफ्ट होती है बोन? सर हार्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? बेसिकली किससे बने होते हैं? कैल्शियम से बने होते हैं। कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम फोस्फेट, CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 का नाम है। 60 to 70% इसमें क्या होते हैं? ये दोनों सॉल्ट होते हैं, जो इसको क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के कारण में इनके अंदर क्या होती है? रिजिडिटी होती है। ये चाहे मत करना, प्रोटीन याद रखना, प्रोटीन। सेकंड पॉइंट, बोन सेल्स जिसको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट आर एम्बेडेड इन दिस हार्ड मैट्रिक्स। इस हार्ड मैट्रिक्स, बोन की हार्ड मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? बोन सेल्स होते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है? ओस्टियोब्लास्ट। Matrix deposited in the form of concentric layers of lamellae formed around a central canal. The bone cells occupy small spaces between the concentric layers of the matrix. यानी जो मैट्रिक्स होती है, देखो ये दिखाया हुआ है इसमें, तो दूसरी वाला डायग्राम, यानी ये कैनल है, इसके अराउंड लेयर्स होती हैं इनकी। ये देखो दिखती है लेयर्स,
ये सारे के सारे क्या बोन सेल्स है, सारे के सारे क्या बोन सेल्स। यानी बोन सेल्स का एक गुच्छा बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वो मिलके क्या बनाते हैं, बोन्स बनाते हैं। मिलके क्या बनाते हैं, बोन्स बनाते हैं, राइट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, कार्टिलेज। कार्टिलेज। दिस टिश्यू इज इलास्टिक, लेस हार्डर एज कंपेयर टू बोन्स। ये जैसे डायग्राम में दिखा हुआ है कार्टिलेज, ये वाला, ये बोन है, ये ऊपर वाला कार्टिलेज है। ये इलास्टिक होता है, हार्ड नहीं होता इतना, थोड़ा सा हार्ड तो होता है बट इतना हार्ड नहीं होता। यानी जितनी बोन्स हार्ड होती है उतना हार्ड नहीं होता है। इलास्टिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन, जिसको हम प्रोटीन, ये प्रोटीन की टाइप है। आपने कॉन्ड्रिन नाम याद नहीं रखना, आपने क्या ये नाम याद रखना है, प्रोटीन। यानी प्रोटीन के कारण इसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। और जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। विच आर वाइडली स्पेस्ड एंड मैट्रिक्स इज रीइंफोर्स्ड बाय फाइबर। बहुत वाइडली स्पेस होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, और मैट्रिक्स इज रीइंफोर्स्ड बाय फाइबर्स, फाइबर्स के साथ जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। यानी ये तो जो छोटी सी स्ट्रक्चर है, ये जो दिखाई हुई है, ये तो छोटी सी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सेल्स की बहुत बड़ा गुच्छा होता है, मैट्रिक्स होती है, जो एक दूसरे के साथ फाइबर्स के थ्रू जुड़ी होती है, तारों के थ्रू। ठीक है। इट इज फाउंड एट द जॉइंट ऑफ बोन्स, जैसे ये जॉइंट है घुटनों में, बाजुओं में, ये जॉइंट में होते हैं। इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया, लर्नेक्स, गले में होते हैं, ट्रैकिया में होते हैं, ईयर में होते हैं, नोज में होते हैं। इन सभी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या करता है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी, इसी कार्टिलेज के कारण ही हम अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं इधर उधर। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने में भी हेल्प करता है ताकि बोन्स एक दूसरे से अलग ना हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, राइट। ये देखो इन्होंने दिखाया हुआ है कार्टिलेज के अंदर जो ये फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, दूर दूर है ना, वाइडली स्पेस होती है, बहुत सारी स्पेसेस हैं। ब्लड वेसल होता है, ये काला सा ब्लड वेसल है, और ये मैट्रिक्स है जो एक दूसरे के साथ फाइबर से जुड़े होते हैं। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये क्या है, फाइबर। ये देख, ये भी फाइबर है, ये साइड में फाइबर है, ये फाइबर्स के साथ एक दूसरे के थ्रू साथ जुड़े होते हैं, राइट। सर जी टीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, सर जी टीएस की फुल फॉर्म? बेटा स्ट्रक्चर है। ओके सर। जो ये मतलब ऐसे ना हम देख नहीं सकते, अगर आपको अगर आप बाजू देखो तो आपको दिख रहा है कोई कार्टिलेज यहाँ पे, ऐसे ना दिख रहा है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम टेलीस्कोपिक स्ट्रक्चर बोलते हैं कई बार। तो ये टेलीस्कोपिक स्ट्रक्चर है कार्टिलेज की। की पार्ट है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिनको हम फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं। ये आगे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, लिगामेंट्स एंड टेंडन। लिगामेंट्स एंड टेंडन। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो जो जितना भी हमने पढ़ा वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये लिगामेंट और टेंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यस। इट इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा जो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो ये दो ही पाए जाते हैं, लिगामेंट और टेंडन। ही हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, ये आगे फर्दर फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। एंड व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। यानी लिगामेंट्स क्या होते हैं, येलो कलर के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइबर्स से बने होते हैं, और टेंडन क्या होते हैं, व्हाइट फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, देखिए काम क्या होता है इनका। लिगामेंट्स के लिए आपने, इनके लिए दोनों के लिए आपने दो शॉर्ट फॉर्म याद करनी है, MTB एंड BLB। आपने याद कैसे रखना है, हमेशा क्लास में ना दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, एक होते हैं जो बहुत लेजी होते हैं, राइट, यस और नो? Yes, sir.
तो इन्हीं दो वर्ड से आपने टैलेंटेड और लेजी, इन्हीं दो वर्ड से आपने दो शॉर्ट फॉर्म याद करनी है, MTB, BLB। ये शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म अगर मैं बनाऊं है मोस्ट टैलेंटेड बच्चे, मोस्ट टैलेंटेड बच्चे। मोस्ट टैलेंटेड बच्चे, ठीक है। BLB की क्या है, बड़े लेजी बच्चे, बैड लेजी, बड़े लेजी बच्चे, बड़े बड़े लेजी, बड़े। ठीक है। आपने दो फुल फॉर्म याद रखी है, मोस्ट टैलेंटेड बच्चे और बड़े लेजी बच्चे। बड़े लेजी बच्चे। याद क्यों रखनी है वो आगे आपको बताता हूँ। लिगामेंट्स का ये पॉइंट करते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि ये क्यों याद रखनी है। दे आर वेरी इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स इन इट्स मैट्रिक्स। इलास्टिक होते हैं क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे येलो फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कॉल्ड लिगामेंट विच अटैचेस बोन टू बोन, यानी जो लिगामेंट्स होते हैं ये एक बोन को दूसरी बोन के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये तीनों मिलके क्या बने, BLB, बड़े लेजी बच्चे, राइट। लिगामेंट क्या करते हैं, दो बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है इसकी BLB। याद कैसे कर रखना आपने, बड़े लेजी बच्चे, L फॉर लिगामेंट, B फॉर बोन्स। यानी लिगामेंट क्या करते हैं, दो बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। कर लोगे याद, म्यूट कर दे। यस आसान सर, क्वेश्चन लगाइए, शॉर्ट फॉर्म याद कर लोगे ना, बड़े लेजी बच्चे। यस सर, यस सर। आगे टेंडेंस की बात करते हैं फिर। दे हैव वेरी लिटिल मैट्रिक्स कंटेनिंग अबंडेंट वाइट फाइबर्स। छोटी सी मैट्रिक्स होती है टेंडन की, पर बहुत सारे वाइट फाइबर होते हैं, फॉर्मिंग लेयर्स एंड नॉन इलास्टिक इन नेचर। यानी टेंडन ज्यादा इलास्टिक नहीं होते, वाइट फाइबर होते हैं और छोटी सी मैट्रिक्स होती है। बंडल्स ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड टेंडन्स। यानी एक टेंडन्स के एक बंडल यानी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं। वो ये एक को हम टेंडन बोल देंगे और ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, ऐसा लगा देंगे। विच अटैचेस मसल्स टू बोन, यानी जो टेंडन अटैच करता है, ये किसको अटैच करता है, मसल को, मसल्स को। यानी MTB, मोस्ट टैलेंटेड बच्चे, याद रखना, राइट। यस सर। तो BLB मींस बड़े लेजी बच्चे, यानी जो क्या बताता है हमें, लिगामेंट्स के बारे में बताता है। L फॉर लिगामेंट्स, जो क्या करती है, बोन को कनेक्ट करती है दो को, और T यस सर। जो टेंडन, जो क्या करती है, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो टेंडन के लिए क्या याद रखना है, मोस्ट टैलेंटेड बच्चे, और लिगामेंट के लिए क्या याद रखना है, बड़े लेजी बच्चे, बड़े लेजी बच्चे। राइट। यस सर। लेकिन ना बच्चे बहुत बार इसमें ना कंफ्यूज होते हैं कि लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है या मसल टू बोन कनेक्ट करता है। इसीलिए आपको ये दो शॉर्ट फॉर्म और उसकी फुल फॉर्म भी बताई है, ताकि आप याद रख सको इसको। कर लोगे याद, यस सर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताया जितने भी डिफरेंसेस आपको आएंगे वो आपने रटने हैं बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंसेस कोई ना कोई पूछते हैं। तो जो ऊपर हमने पढ़ा वही है। टेंडन क्या होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। टेंडन क्या करते हैं, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, यानी MTB, मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं ये। और लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, यानी ये बड़े लेजी बच्चे हैं, राइट। थर्ड पॉइंट, मेड अप ऑफ वाइट फाइबर्स। ये मेड अप ऑफ क्या होते हैं, येलो फाइबर होते हैं। ये कोलेगन की जरूरत नहीं है। टेंडन क्या होते हैं, वाइट फाइबर से बने होते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं ये येलो फाइबर से बने होते हैं। वैसे वाइट फाइबर भी होते हैं या लिगामेंट में भी, ये देखो लिखा हुआ मेड अप ऑफ वाइट कोलेगन एज वेल एज येलो फाइबर, पर ज्यादातर उसमें येलो फाइबर ही होते हैं। तो ये तीन डिफरेंस याद कर लोगे। यस सर। और नेक्स्ट डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज में। बोन क्या होती है, हार्ड और इनफ्लेक्सिबल होती है। कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और थोड़ा सा सॉफ्ट होता है कंपैरेटिव टू बोन। बोन क्या होती है, पोरस होती है, बोन्स में छोटे छोटे हल्के हल्के छेक होते हैं। कार्टिलेज क्या होती है, नॉन पोरस, यानी कार्टिलेज में छेक नहीं होते। बोन में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं,
और कार्टिलेज में ब्लड वेसल एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट रहते हैं। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सेल्स, यानी बोन्स की मैट्रिक्स किससे बनी होती है? प्रोटीन और मिनरल प्रोटीन सेल्स से, या फिर mineral कैल्शियम से। फॉस्फेट याद रख लेना, यानी मिनरल कौन सा है इसमें? कैल्शियम फॉस्फेट है। और कैल्शियम जो फॉस्फेट कार्टिलेज की मैट्रिक्स किससे बनी होती है? सिर्फ प्रोटीन से बनी होती प्रोटीन से। है, राइट। यस सर। इसके बाद दो तरह के और होते हैं इसके आगे, एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू होता क्या है? दिस टिश्यू फिल स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन। ऑर्गन, दो ऑर्गन के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उनको फिल करने का काम कौन सा टिश्यू करता है? एरोलर टिश्यू करता है। एंड इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। यानी स्किन के बिटवीन होता है, मसल्स के बीच होता है, ब्लड वेसल्स के बीच होता है, नर्व्स के बीच होता है और बोन मैरो के बीच होता है। इट इज सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू। तो काम क्या है? सपोर्ट करना और पैक करना। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी। और अगर कोई टिश्यू इंजर्ड हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग में भी कौन हेल्प करता है? एरोलर टिश्यू हेल्प करता है। समझ गए ये चीज? यस सर। डायग्राम नहीं करनी यस आपने। नेक्स्ट टाइप है एडिपोज टिश्यू। क्या है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। These are oval or and round cells filled with fat globulus called adipocytes. ओवल होते हैं या राउंड होते हैं। अंदर क्या बना होता है? फैट बड़ी होती है। इसके अंदर क्या बनी होती है? फैट होती है। जैसे फैट। ये येलो कलर की क्या है? फैट है। ओके सर। फिल्ड विद फैट ग्लोबुलस कॉल्ड एडिपोसाइट, जिनको हम क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट बोलते हैं। यानी फैट के स्फीयर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट। It is found in subcutaneous layer below the skin, around the heart, brain, below the eyeball. यानी स्किन के नीचे होती है इसकी लेयर, हार्ट के आसपास होती है, हमारे दिमाग यानी ब्रेन के आसपास होती है, और आई बॉल के नीचे होती है इसके लिए। इट एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है एडिपोज टिश्यू, यानी हीट को ज्यादा लॉस होने नहीं देता। लास्ट इज इट सर्व्स एट द फैट रिजर्वायर, क्योंकि ये फैट के बने होते हैं, यानी ये फैट को स्टोर करते हैं। रिजर्वायर मीन स्टोर करना, वो जगह जहाँ पे कोई चीज स्टोर होती है। तो क्या किस चीज का रिजर्वायर? फैट के रिजर्वायर। तो फैट को स्टोर करते हैं। एंड कीप्स विस्कल्स ऑर्गन्स इन द पोजीशन। तो जिन ऑर्गन के आसपास ये होते हैं उनको क्या करते हैं? अपनी पोजीशन पे रखने का काम करते हैं। इसका मेन काम, इसका एक काम ये भी मेन काम है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, यानी ऑर्गन्स को अपनी जगह पे बनाए रखना, राइट। तो इसका भी मेन काम यही है। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। तो आज का आपने काम इतना करना है, यानी हमने